खबर जयपुर से है, जहां पर एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग प्रकरण मामले में नर्सेस के निलंबन पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। एक तरफा कार्रवाई का आरोप नर्सेस के द्वारा लगाया जा रहा है। ट्रॉमा सेंटर में आग की घटना के बाद 4 नर्सेस निलंबित की गई थी। नर्सेस संगठनों ने कार्रवाई को एक तरफा और अन्यायपूर्ण बताया। असली जिम्मेदारों को सिर्फ नोटिस देकर छोड़ा गया। आईसीयू सेटअप, उपकरण खरीद, फायर सेफ्टी और बिल्डिंग डीपीआर जैसे फैसले प्रशासनिक स्तर के हैं। नर्सिस का आरोप है इन व्यवस्थाओं में नर्सिस की कोई प्रशासनिक भूमिका नहीं होती है। इसके बावजूद कार्रवाई सिर्फ नर्सिंग स्टाफ पर होने से नाराजगी है। आग के दौरान जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा की, फिर भी उन्हें दंडित किया जा रहा है, ऐसा नर्सिस का कहना है। वहीं विरोध के दौरान नर्सिस नेता जेपी कसवा, खुशीराम मीणा और महिपाल समोता सहित बड़ी संख्या में नर्सिस मौजूद रहे। नर्सिस पर कार्रवाई वापस लेने, असली जिम्मेदारों पर ठोस कार्रवाई की जाए। तो नर्सिस के निलंबन पर जो है आप देख सकते हैं कि विरोध किया जा रहा है। नर्सिस ने इस कार्रवाई को एक तरफा बताया है। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने के मामले में आपको ये खबर बता रहे हैं, जिसके चलते जो है नर्सिस ने आज विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि ये जो कार्रवाई की जा रही है वह बिल्कुल एक तरफा है। तो अलवर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के निवास पर पहुंचे हैं। सीएम जूली की माताजी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अलवर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के निवास पर पहुंचकर उनकी माताजी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो अलवर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इस दौरान उन्होंने टीकाराम जूली की माता जो है उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। जूली की माताजी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो अलवर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जहां उन्होंने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की मां को जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो जूली की माता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। अलवर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं अलवर। और टोडा भीम से खबर है, जहां टोडा भीम में नवजात शिशु का मामला सामने आया है। खेतों के पास पड़ा मिला जिंदा नवजात। ग्रामीणों ने इसकी तुरंत सूचना दी है। इसके बाद टोडा भीम अस्पताल लेकर पहुंचे नवजात को। ग्रामीण शिशु को डॉक्टर लोकेश मीणा के नेतृत्व में किया गया है भर्ती। उपखंड अधिकारी अमन चौधरी भी अस्पताल पहुंचे हैं। शिशु के स्वास्थ्य की जानकारी ली जा रही है। शिशु को अब बाल कल्याण विभाग भेजा जाएगा करौली। तो आपको बता रहे हैं खबर, जहां ग्रामीणों ने इसकी सूचना दी है। जिंदा नवजात मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद नवजात को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां नवजात का इलाज चल रहा है। उपखंड अधिकारी अमन चौधरी भी इस दौरान अस्पताल पहुंचे हैं और शिशु के स्वास्थ्य की वह जानकारी ले रहे हैं। तो टोडा भीम में नवजात शिशु का मिलने का मामला सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि खेतों के पास जो है नवजात मिला था, जिसके बाद आनन फानन में ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी थी। और इसके बाद जो है टोडा भीम अस्पताल लेकर ग्रामीण जो है शिशु को लेकर पहुंचे थे। वहीं मौके पर जो है पुलिस भी पहुंच चुकी थी। और आपको बता दें कि खेतों के पास जो है नवजात मिला था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां नवजात का इलाज जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुमित जुड़ चुके हैं। सुमित, आज एक नवजात जो है वो जिंदा मिला है खेतों में, इसकी क्या जानकारी है आपके पास?
बिल्कुल मानसी, मैं बता दूं कि ये एक बहुत बड़ी घटना है और मां की ममता को शर्मसार करने वाली घटना ये टोडा भीम के दौरावी गांव के पास एक जो सरसों की खेत है उसमें आज सुबह 10 बजे के समथिंग मिली। वहां पर जब महिलाएं और कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे तो इस बच्चे के रोने की आवाज आती है और जैसे ही उन्हें बच्चे की जो रोने की आवाज आती है तो वो इधर उधर देखते हैं तो एक जो सिरिंज होती है, जो इंजेक्शन का जो कार्टून होता है, उसके अंदर मानसी ये बच्चा मिलता है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये लड़का है और इसका वजन लगभग 2.5 किलो के समथिंग है। हमने इसको लेकर जो चिकित्सा प्रभारी है डॉक्टर अमर सिंह मीना और वह वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर लोकेश मीना है, उनसे मैंने बात की तो उनका कहना था कि बिल्कुल ये बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और इसके सिर में और बाएं हाथ, उल्टे हाथ पर कुछ खरोंच के निशान जरूर है और सिर में भी थोड़ी चोट है, लेकिन बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और लगभग 2.5 किलो वजन इस बच्चे का है। और उन्होंने बताया कि 10 से 12 घंटे पूर्व इस बच्चे का जन्म हुआ है और इसे उसके बाद ही यहाँ पटक दिया गया है। लेकिन एक कहावत है मानसी कि जाको राखे साइया वह मार सके ना कोई, और मतलब कि जिसका भगवान भला होता है उसको कोई मार नहीं सकता। इस बच्चे को मारने की नीयत से उस मां की ममता ने पटक तो दिया, लेकिन ये बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है और अब इसे करौली रेफर कर दिया गया है, यानी कि वहां पर इसे अब जो डॉक्टरों की विशेष टीम है उसके अंडर में इसे रखा जाएगा और बाल कल्याण जो विभाग है उसमें इसकी वो विभाग है वो इसकी पूरी देखरेख करेगा और फिर उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो होगी मानसी। लेकिन हम कह सकते हैं कि टोडा भीम में आज मां की ममता संसार हुई है और एक नवजात शिशु को इस तरीके से खेत में पटका गया है, ये बहुत गलत है। हालांकि पुलिस है वो अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आसपास के जो प्राइवेट हॉस्पिटल है महुआ टोडा भीम में, उन प्राइवेट हॉस्पिटलों की डिलीवरी के रिकॉर्ड देखे जाएंगे और आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस बहुत जल्द करेगी। पुलिस भी चाहेगी कि इसका खुलासा हो और अब बच्चे को करौली भेज दिया गया है और बिल्कुल बच्चा सकुशल है। जी मानसी, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित तमाम जानकारी देने के लिए। तो अगली खबर निवाई से है, जहां पर जिला पुलिस स्पेशल टीम की क्षेत्र में लगातार ताबड़तोड़ बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। डीएसटी प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में काली का बाग रोड पर यह कार्रवाई की गई है। सूचना पर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर मौके पर पहुंचे हैं। खुले में आमजन का खिलाया जा रहा था मीठा जहर, सरस कृष्णा, लोटस सहित विभिन्न ब्रांड के देसी घी के टीन जो है जब्त किए गए हैं। तो बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सूचना पर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और क्षेत्र में लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि खुले आमजन को जो है मीठा जहर खिलाया जा रहा था। लगातार जो खाद्य विभाग के द्वारा भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है और इसके बाद भी जो है लोग जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, फिर भी इस तरीके का काम वो लगातार कर रहे हैं। और वहीं अब इस मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए जो है सामान जो है जब्त कर लिया गया है। मेड़ता में कोर्ट परिसर में मिली बम की धमकी सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और परिसर खाली करवाकर तलाशी शुरू कर दी है। रीडर और अन्य कर्मचारियों ने ईमेल देकर उच्च अधिकारियों को सूचित किया। धमकी के बाद पुलिस ने नागौर मुख्यालय से डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता मेड़ता भेजा। तकनीकी टीम ईमेल भेजने वाले की पहचान में लगी हुई है। तो आप आज डीजे कोर्ट में सुबह के समय मेल आया था जिसके संबंध में धमकी भरा मेल था, तो इसी के संबंध में पूरा प्रशासन और पुलिस टीम यहाँ परिसर में लगी हुई है और सर्चिंग कर रहे हैं। बाकी अजमेर से भी डॉग स्क्वाड बुलाई गई है जिसके द्वारा भी चेकिंग की गई। पूरा परिसर है इसके अंदर अभी खाली आज। अगली खबर विजयनगर से है, जहां पर वार्ड वासियों ने नगर पालिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि चांदमल विनायक नगर में भू माफियाओं ने सार्वजनिक गार्डन और 30 फीट चौड़ी सड़क पर अवैध कब्जा कर टीन शेड और तारबंदी लगा दी है, जिससे सड़क संकरी और हो गई है और राहगीरों व वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। वासियों का कहना है कि नक्शे के अनुसार ये जमीन बच्चों और आम उपयोग के लिए आरक्षित थी, लेकिन भूमाफियों ने इसे निजी संपत्ति की तरह घेर लिया। वार्ड वासियों ने नगर पालिका प्रशासन की ढुलमुल कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जताई है। बताया गया कि कई बार शिकायत के बावजूद केवल आश्वासन ही मिला और कोई कार्रवाई नहीं की गई।
उन्होंने जिला प्रशासन और नगर पालिका से तुरंत अवैध निर्माण हटाने, सड़क गार्डन बहाल करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने पर वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। तो जमीन आपको बता दें कि बच्चों और आम उपयोग के लिए आरक्षित थी, लेकिन इसके बाद भी जो है इस जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। मैं विकास व्यास चांदमल विनायका कॉलोनी से। मैं अधिशासी अधिकारी महोदय से निवेदन करना चाह रहा था कि हमारे प्लॉट नंबर 91 से लेके 94 के सामने जो कब्जा हो रखा है पार्क के ऊपर, जिसके लिए हमने आपको पूर्व में भी ज्ञापन दिया था और आज दिनांक को मैंने आपको जो ज्ञापन दिया है उसके बाद हम ये चाह रहे हैं आपसे कि ये कार्रवाई करके इस कब्जे को हटाया जाए। हमने आगे भी हायर ऑफिसर से शिकायत की है और आगे अगर आपके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम कलेक्टर। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रामगढ़ थाना क्षेत्र के सरेटा गांव के पास रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों में एक मृत भ्रूण मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बुधवार शाम करीब 6:30 बजे सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कपड़े में लिपटे भ्रूण को कब्जे में लेकर रामगढ़ उपजिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन देर रात तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। वहीं गुरुवार को दोपहर करीब 12 बजे एएसआई प्रीतम सिंह की मौजूदगी में जिला अस्पताल में सीनियर डॉक्टर हरीश मीणा ने भ्रूण का पोस्टमार्टम किया। डॉक्टरों की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये करीब 6 से 7 माह की बच्ची का भ्रूण है। पोस्टमार्टम के बाद रामगढ़ नगर पालिका के सहयोग से भ्रूण को शमशान घाट में दफना दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के क्षेत्र में जांच शुरू कर दी है। सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर है, जहां रोहिड़ा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यह हादसा क्यारी जायदरा के पास बाइक को बचाने के चक्कर में टेम्पो खड्डे में गिर गया। हादसे में टेम्पो चालक किशोर पुत्र हरा राम गंभीर रूप से टेम्पो सहित हादसे में बच्ची भी घायल हो गई है। आपको बता दें कि घायल चालक को इलाज के लिए सिरोही अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद चालक को मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि मृतक क्यारी गांव का निवासी है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुमेरपुर के गोगरा पंचायत मुख्यालय पर गुरुवार को उप तहसीलदार जितेंद्र कुमार बबेरवाल की मौजूदगी में जनसुनवाई आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीण की बिजली, पानी, सड़क समेत विभिन्न समस्याएं सुनी गई और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए गए। कई मामलों का मौके पर निस्तारण भी किया गया। वहीं पंचायत प्रशासक ने गोगरा गुड़िया सड़क के पाली जिले तक पूर्ण निर्माण और जर्जर बिजली पोल व तार बदलने की मांग रखी। उप तहसीलदार ने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया और गोगरा पावा व गोगरा गुड़िया मार्ग का जायजा लिया। उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार ने पुमावा, खिवादी और गोगरा पंचायतों के प्रभावी अधिकारी नियुक्त किए और पंचायतों में निरीक्षण व रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए हैं। हाँ, ज़्यादातर तो पानी की समस्या थी। जल जीवन मिशन के तहत नल कलेक्शन के लिए पाइपलाइन से इस तरह की समस्या रहता है। मुख्य रूप से और कोई सड़क वगैरह है? एक सड़क के लिए निर्माण करिए मांग करिए यहाँ के लोगों ने। ये गुड़िया गांव है, जालोर सीमा लगता हुआ, 2-2.5 किलोमीटर का कोई कच्चा रास्ता है, उसको पक्का निर्माण करवाने हेतु एक उन्होंने एप्लीकेशन दी है। हाँ, मैं महिलाओं को शिक्षा को लेकर कोई बात कही थी? शिक्षाओं को लेके चर्चा हुई है। हाँ, जो लोग आए हुए थे उनके साथ नशे से रिलेटेड भी चर्चा हुई कि इस एरिया में कुछ नशे की प्रवृत्ति गाँव में ज़्यादा है। हमारी प्रमुख मांग एक ही मांग हमारी तो कि मुख्यमंत्री जी ने अभी जो एक वर्चुअल मीटिंग की उसके अंदर एक घोषणा की है, प्रस्तावित की है कि मंडी टैक्स 50% होगा, तो उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और उसके साथ ही मंडी जो आड़त कच्चे आड़त आड़त है उसको 2.25 से कम करके 1% कर दिया है। इससे कच्चे व्यापारियों को भारी नुकसान, कच्चे व्यापारी उसके साथ बहुत से रोजगार छिन जाएगा। निवाई के टोक से खबर है, जहां अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। निवाई उपखंड अधिकारी
प्रीति मीणा के निर्देश पर अवैध अतिक्रमणों पर यह कार्रवाई की गई है। अवैध अतिक्रमण को लेकर निवाई नगर पालिका की ताबड़तोड़ कार्रवाई से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं इस कार्रवाई में नला रोड पर 2 जेसीबी मशीनों से गौचरा भूमि पर पक्का निर्माण को ध्वस्त किया गया। 30 से अधिक भूखंडों की बाउंड्री को भी ध्वस्त किया गया। आपको बता दें कि नला रोड पर काफी समय से कई लोगों ने गौचरा भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ था, जिस पर आज ये कार्रवाई की गई है। मौके पर NTDR रामकेश मीणा, अधिशासी अधिकारी मनोहर लाल और लाल जाट और नगर पालिका अतिक्रमण अधिकारी बाबूलाल पंडा भी मौजूद रहे। राजस्थान के सिरोही जिले में मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते खूनी रूप ले लिया। कैलाश नगर थाना क्षेत्र के झाड़ोली वीर गांव में एक युवक की पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार सिरोही जिले के कैलाश नगर थाना क्षेत्र के झाड़ोली वीर गांव में 2 युवकों के बीच मामूली कहासुनी हो गई। देखते ही देखते ये कहासुनी हिंसक झगड़े में बदल गई। बताया जा रहा है कि झगड़े के दौरान लक्ष्मण मेघवाल ने गुस्से में आकर पत्थर उठाया और कालूराम के सिर पर जोरदार वार कर दिया। पत्थर लगते ही कालूराम गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कैलाश नगर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। कोटा में रामगंज मंडी के रोसली कच्ची बस्ती में मामूली कहासुनी अचानक हिंसक झड़प में बदल गई। शुरुआत गाली गलौज से हुई, बाद में दोनों पक्षों ने लाठी डंडे और पत्थर चलाए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पूरा इलाका जल्द ही रणक्षेत्र बन गया और बीच बचाव के लिए आए लोग भी घायल हो गए। महिलाओं ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी चोटें आईं। ये विवाद आपसी रंजिश को लेकर शुरू हुआ था, जिसके चलते बस्ती में अफरा तफरी मच गई और लोग अपने अपने घरों में दुबक गए। झुंझुनू में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के जनसंघर्ष यात्रा नवलगढ़ पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीकर सांसद अमाराम का स्वागत किया। स्वागत के बाद कार्यकर्ता नवलगढ़ स्थित भगत सिंह पार्क पहुंचे और शहीद-ए-आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सांसद अमाराम ने कहा कि 24 मार्च को दिल्ली में आयोजित होने वाली आक्रोश रैली को लेकर जनसंघर्ष यात्रा विभिन्न जिलों में सभाएं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों ने किसानों, श्रमिकों और आम जनता के हितों को नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि पहले 3 कृषि कानून लाए गए, फिर श्रमिक अधिकारों को प्रभावित करने वाली श्रम महिलाएं और संहिताएं, और अब बिजली कानून के जरिए उत्पादन से वितरण तक के कार्य निजी कंपनियों को सौंपने की तैयारी की जा रही है। अभी देश की सरकार किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, दलित, आदिवासी के खिलाफ हर कानून लेके आ रही है। श्रमिकों के खिलाफ जितने श्रम कानून थे उनको सबको समाप्त करते 4 संहिताएं लागू करने का, और देश के अन्नदाता के खिलाफ काले कानून लेके आए थे, जिनके खिलाफ 380 दिन लड़कर वापस करवाए थे। अब मजदूर के खिलाफ, जवान के खिलाफ और आम जनता के खिलाफ बिजली कानून लेके आ रहे हैं, जो पूरी की पूरी बिजली उत्पादन से लेके वितरण तक अडानी, टाटा, बिरला जैसी कंपनियों को देंगे। एक बीज विधेयक लेके आ रहे हैं, जो जब से खेती शुरू हुई है दुनिया के अंदर, जब से किसान को उसका बीज बेचने का। कैथल तिजारा पुलिस लाइन में होली के अवसर पर गुरुवार को उत्साहपूर्ण माहौल रहा। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने अधिकारियों और जवानों के साथ मिलकर गुलाल खेला और सभी को होली की शुभकामनाएं दी। पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को रंग लगाकर पर्व की खुशियां साझा की, जबकि ढोल, नगाड़ों और संगीत के साथ नृत्य ने माहौल को और भी ज्यादा उल्लासमय बना दिया। एसपी मनीष कुमार ने कहा कि होली केवल रंगों का ही नहीं बल्कि आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का पर्व है और ऐसे आयोजनों से पुलिस परिसर में समन्वय और टीम भावना मजबूत होती है। उन्होंने जवानों को त्योहार के समय कानून व्यवस्था बनाए रखने और सतर्क रहते हुए जनता को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने की जिम्मेदारी याद दिलाई। कार्यक्रम का समापन सभी द्वारा शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मनाने के संदेश के साथ हुआ।
कोटा के रामगंज मंडी पुलिस थाने में होली उत्सव का माहौल देखने को मिला, जहां पुलिस जवानों ने आपसी भाईचारे के साथ होली खेली। इस अवसर पर डिप्टी घनश्याम नीडा और एसडीएम चारू वर्मा भी शामिल हुए और जवानों के साथ गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। डीजे की धुन पर जवानों ने जमकर डांस किया और एक दूसरे को रंग लगाकर उत्साह और खुशियां साझा की, जिससे थाने में आत्मीयता और उत्सव का माहौल कायम रहा। बांसवाड़ा पुलिस लाइन में होली के अवसर पर पुलिस अधिकारियों और जवानों ने उत्साह और उमंग के साथ रंगों की होली खेली। इस कार्यक्रम में जिले के एडिशनल एसपी नरपत सिंह, डीएसपी गोपी चंद मीणा सहित सभी डीएसपी, सीआई और थाना अधिकारी शामिल हुए। महिला और युवा पुलिस जवानों के साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने भी खुलकर होली का आनंद लिया। पुलिस कर्मियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशियां बांटी और भाईचारे का संदेश दिया। इस दौरान सिंगम सॉन्ग, घूमर, आदिवासी लोकगीत और मीणा संघ की धुनों पर जवान जमकर थिरकते हुए नजर आए, जिससे पुलिस लाइन का माहौल पूरी तरह से उत्साहमय बना रहा। रंगों और संगीत के बीच पुलिस कर्मियों ने आपसी सौहार्द और एकता का संदेश देते हुए होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया और पूरे कार्यक्रम में उमंग, उत्साह और भाईचारे की झलक साफ साफ देखने को मिली। तो जवानों के साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस होली में आनंद लिया और पुलिस लाइन में रंगों की बहार देखने को मिली। तो बांसवाड़ा में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें पुलिस के जवानों ने जमकर होली खेली और एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। जवानों के साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस दौरान आनंद लिया। पुलिस लाइन में रंगों की बहार देखने को मिली। आपको बता दें कि होली का जो है मिलन समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें पुलिस के तमाम बड़े सीनियर अधिकारी सहित कांस्टेबल तक ने होली को मनाया और सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं भी दी। आमजन की होली के बाद केंद्र में राजस्थान की पुलिस होली खेल रही है। आज पुलिस के जवानों का हौसला बढ़ाने को लेकर एडिशनल एसपी, तमाम जो जिले के डीएसपी हैं, तमाम होली के रंगों के अंदर में रंगे नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। रंग बिरंगे रंग कलर लगाकर यहाँ पर जवानों के साथ केंद्र में सुबह से यहाँ पर डांस कर रहे हैं। हमारे साथ में एडिशनल एसपी साहब है। साहब, होली के रंग पुलिस के संग कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। 12 महीने का दिन, आज ही एक ऐसा दिन है जब जवानों के साथ में बड़ा हंसी खुली से खेलने का, झूमने का, पीने का, खाने का बड़ा ही आनंद आता है। बाकी इसके अलावा कोई दिन ऐसा नहीं है जब होली के साथ सारे हम एक साथ एज ए कांस्टेबल सब मस्ती लेते हैं। मस्ती ले भाई, मस्ती, होली की मस्ती। ये होली है, होली के मस्ती करेंगे। हमारे साथ में डीएसपी साहब है। डीएसपी साहब, कैसा लग रहा है होली का पर्व? बांसवाड़ा में परंपरागत रूप से पुलिस की होली बहुत शानदार तरीके से मनाई जाती है और पुलिस आज बहुत आनंद ले रही है, एंजॉय किया जाए। कैसा लग रहा है शाम की होली? बिल्कुल बहुत सौहार्दपूर्ण लग रहा है और बहुत अच्छा है। अरे पकड़ो, हैप्पी होली, हैप्पी होली सारे पत्रकार बंधुओं को हमारी तरफ से बहुत। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अलवर के खाटू श्याम गांव पहुंचे हैं, जहां उन्होंने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के निवास पर उनकी माताजी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने टीकाराम जूली और उनके परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और इस दुख की घड़ी में अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के घर पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा और जूली की माता जी को इस दौरान उन्होंने श्रद्धांजलि दी है।